गुरुजी के चरणों में सत्संग नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो मेरे पास 2-3 साधकों का कल भी परसों भी फ़ोन आया कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि और कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कोई कोई बोले कि हम मतलब क्या करें कैंसर में। तो उनको हमने यही जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से कि कैंसर को हराना है तो खुद को बुलंद करना पड़ेगा। कैंसर को हराना है तो खुद को बुलंद करना पड़ेगा। खुद पे विश्वास रख, खुद के अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो कैंसर से देखिए, मैं पहले बात तो ये बताऊंगी कि कैंसर नाम से हम डर जाते हैं। साधक जो भी कैंसर में पीड़ित होते हैं, काफ़ी लोगों का डेथ कैंसर से नहीं होता है, डर से, उनका डर से होता है। भयभीत हो जाते हैं, घर वाले भी डरा देते हैं, डॉक्टर भी डरा देते हैं कि अब इतना दिन का आप मेहमान हैं और बस 3 महीने जीवित रहेंगे और मतलब ऐसे तरीके से बता देते हैं, डरा देते हैं। तो हम डर जाते हैं और जो डर गया हो सो मर गया, जो डर गया वो मर गया, याद रखना है। तो हमको डरना नहीं है, डॉक्टर भगवान नहीं है, प्रभु आपके अंदर बैठे हैं। आपको कितना सांस जी लेना है इस अस्तित्व में, इस विश्व में कितना सांस लेंगे वो आपके आपके अंदर बैठे डॉक्टर को पता है, आपके अंदर बैठे भगवान को पता है, ना कि बाहर की विज्ञान का डॉक्टर को पता है। तो थोड़ा आप इस बात पे भी सोचिए, आपका सोच बदलना पड़ेगा। अगर आप सोच बदलेंगे तभी आपको बुलंद कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि कैंसर नाम का कोई चीज़ नहीं है, पहला। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि कैंसर नाम का कोई ऐसा रोग नहीं है, कोई भी रोग नहीं है शरीर में। पहले भी ये वीडियो बनाई थी पिछले काल कि हमारा रोग क्या है ना, हमारा रोग बीमारी का नाम टॉक्सिन है। हमारे अंदर में जो गलत आहार लिए हैं, अयोग्य आहार लिए हैं, कुक फूड लिए हैं, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, पैकेट बंद फूड, ये सब जो जैसा लिया है, जो जिस दवाई का जहर डाला है अंदर, वो अंदर में जाके आपके अंदर में वो जमा हो गया, गंदगी के नाम से टॉक्सिन जमा हो गया और वो ट्यूमर बन गया और ये आपका नाम कुछ ना कुछ डॉक्टर रख दिए। तो इस बात से मन से हटाना है कि हमको कोई रोग नहीं हुआ है, हमारे अंदर में मल जमा हुआ है, गंदगी है, उसकी सफाई करना है बस। और बाकी आप बोलते हैं केमोथेरेपी करके हम करेंगे एनडीएस। तो एनडीएस मतलब भोजन को छुड़वाता है, ना कि डाइट देता है। और केमोथेरेपी में डाइट बोलता है डॉक्टर, ऐसे ही कुक फूड, नॉन वेज, अंडा, सब चीज़ें बताता है। तो हमारा एनडीएस में ये सब नहीं है। तो आपको द्वंद से मुक्त होना है। पहले क्या करना है, पहले वो अपने आप को आप तय करना खुद को पड़ेगा कि कौन सा लाइन पे जाना है, कौन सा दिशा पकड़ना है। आपको इंसान बनना है कि आप पशु से भी गए गुजरे जिएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खुद इसका चुनाव खुद करेंगे हैं। और ये जो भी दवाई आप लेते हैं वो तो आपको दबा देगा, वो आपको रोग मुक्त नहीं करेगा। कभी ना कभी कहीं पे फिर दोबारा कैंसर हो जाएगा। ये हो रहा है, हमने देख रहे हैं, हमारे पास भी साधक आ रहे हैं या दिव्याशीष आश्रम में हिमाचल में। तो हमको तभी पता लग रहा है कि दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, कुछ ना कुछ बोलते हैं साधक। तो आपको इसीलिए क्या करना पड़ेगा बुलंद करने के लिए ना, आपको बार बार आप न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरुजी का चैनल में जो वीडियो है पड़ा है, काफ़ी साधकों का अनुभव है, कैंसर साधकों का भी अनुभव है, काफ़ी साधकों का अनुभव है, गुरुजी का अनुभव है, हमारा अनुभव है। उसको बार बार पहले सुनिए, सुन के आप अपने मन से, अगर आपका मन, आपका दिल
आपको मान रहा है, स्वीकार कर रहा है, सहज सो हर्ष स्वीकार कर रहा है, नहीं मैं आर या पार करूंगा, इसमें ही करूंगा जो भी करना है, मैं पूरी तरह कुक फूड त्याग करूंगा, मिल्क प्रोडक्ट त्याग करूंगा और लंघन करूंगा, ना खाना ना पीना करूंगा। अगर आपका मन मान जाए तो आप इसको स्वीकार करके अपनाइए। बस आपको खुद को बुलंद करना पड़ेगा, आपको खुद को मतलब जो आप डॉक्टर को, वैद्य को, विज्ञान को, आपने इको थेरापिस्ट को, ये मतलब बाकी जो भी थेरापी है, इस थेरापी को, जादू टोना को, हाँ धागे दौड़े को, हाँ पूज मतलब ये सब चीज को आपने जो भगवान मान लिए हैं वो आपका गलती है, वो भगवान नहीं है। भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं, आपका ऊर्जा, आपका प्राण शक्ति, आपका जीवनी शक्ति, आपका हीलिंग पावर आपको ठीक करेगा, ना कि बाहर का डॉक्टर, ना कि बाहर का दवा ठीक करेगा। तो प्रभु का दुआएं और आपका तप ही आपको ठीक करेगा। तो ये बात को याद रखना है और आप क्या करना है इसके लिए, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं, आप देखिए पशु पंछी जंगल का जो जीव है, पेड़ पौधे कैसे जी ले हैं। उन्होंने कोई प्रभु का काम में, भगवान का काम में टांग नहीं अड़ा रहे हैं, जो भगवान करवा रहे हैं वही कर रहे हैं, जैसा वो खिलवा रहे हैं वैसे खा रहे हैं, ना कि उनका कोई डिमांड है, ना कि कोई शिकायत है। उल्टा उन्होंने सहज भाव से ग्रहण करके खुश और मस्त मौज में रह रहे हैं, भूख लगने से खा रहे हैं, नींद आने से सो रहे हैं। ऐसे आपका जीवन भी होना चाहिए। आप भी एक प्राणी है, इंसान भी एक ऐसे ही प्राणी है, तो आपको इंसान बनना है, ना कि मतलब पशु का चीज को छीन के, दूध को छीन के और उसको मार के ऐसे खाना है। ऐसा नहीं, भोजन हमारा भोजन वो नहीं है जो हम पूरी ऐसे जैसे प्रभु दिए है, जो हम ऐसे अगर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा भोजन नहीं है। हम जिसको भी पका रहे हैं उसमें नमक चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, इतना सहारा चाहिए होता है, आलम्बन चाहिए होता है, तब जाके हम उसको खाते हैं। तो इतना याद रखना, कोई भी प्राणी को कोई भी सहारा नहीं चाहिए हो रहा है, ना मसाला, ना नमक, ना तेल, ना आग, और वो तो प्रभु जैसा दिए हैं वैसे ही खा रहे हैं। और आप भी ऐसे ही खाएंगे तभी जाके आप स्वस्थ रहेंगे और आपका टॉक्सिन जमा नहीं होगा, अंदर गंदगी नहीं जमा होगा। तो गॉड मेड फूड प्रभु जैसे दिए है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है, नमक भी नहीं लेना है। अगर आपको स्वस्थ होना है, जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो नमक भी नहीं लेना है, मीठा भी नहीं लेना है, नेचर का जैसा, नेचुरल जैसा है ऐसे ही लेना है, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। इसके लिए आपको खुद को बुलंद करना पड़ेगा, आप अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आपके अंदर जो बैठे हैं डॉक्टर, आपके अंदर जो बैठे हैं आपकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, जो आपके जो भी भोजन कर रहे हैं वो पचा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, अंदर से गंदगी निकाल भी रहे हैं, टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, पसीना के माध्यम से निकल रहा है, और बाकी आपका खून बन रहा है, हड्डियां बन रहा है, मज्जा बन रहा है, मांस बन रहा है, और आपके सेल बन रहा है, नया टिश्यू बन रही है, और ये सब हो रहा है, छोटे से बड़े हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है उसके अंदर, उसके ऊपर विश्वास करिए, उसके ऊपर समर्पित हो जाइए। जैसे आप देखिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भी, अर्जुन ने बहुत सवाल करा कृष्ण भगवान को, गीता जी में है, और प्रभु ने भी सब उत्तर दिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने बोले तू ये सब बात को छोड़, अब मेरे पे समर्पित हो जा, मेरे पे विश्वास कर और मैं तेरा सब भार उठाऊंगा। तो वो मामे कम शरणम ब्रज यही बोले। तो ऐसे ही आप भी ऐसे ही होना चाहिए। और भी एक उदाहरण दे रही हूँ आपको कि जैसे द्रौपदी ने जब वस्त्र हरण हो रहा था, जब तक वो अपने पे विश्वास था, जब तक दूसरे मतलब दूसरे अपनी सखा, भाई, बंधु, कुटुंब, पति, ताया, ताऊ, जिनके ऊपर उसका विश्वास था, सबको वो बोले, लेकिन किसी ने भी उनका वस्त्र
हरण को नहीं रोक पाए, लेकिन जब वो पूरी तरह समर्पित हो गए, हाथ उठा दिए और छोड़ दिए, पहले वो अपनी वस्त्र को भी वो रोकना चाहते थे मुख के माध्यम से, लेकिन जब वो छोड़ दिए, हाथ उठा दिए प्रभु के, कृष्ण भगवान के ऊपर और छोड़ दिए और समर्पित हो गए, तो प्रभु ने खुद वस्त्र बन के उनका रक्षा करे। इसी तरह आपको अगर ठीक होना है, स्वस्थ होना है, तो निराधार होना पड़ेगा। निराधार का मतलब क्या है ना? निराधार के मतलब आप जो निर्भर हो रहे हैं केमोथेरेपी के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर और ऑपरेशन के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, दवाई के, होम्योपैथी दवाई, एलोपैथी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई और क्या क्या दवाई के ऊपर जो निर्भरशील हो रहे हैं वो उसके अपनी घर, भाई बंधु कुटुंब सखा सभी के ऊपर आप निर्भर हो रहे हैं कि ये ठीक कर देंगे, ये मुझे सहयोग करेंगे, ये मुझे सहायता करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसके ऊपर आप विश्वास मत करिए, निराधार हो जाइए पूरी तरह, और अपने अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो हीलिंग पावर है, जो ऊर्जा है, उसके ऊपर विश्वास करके पूरी समर्पित हो के अगर आप नई भोजन पथा प्रणाली को करेंगे, लंघन करेंगे, उठते ही समय देंगे जीवनी शक्ति का, अपने अंदर में जो डॉक्टर बैठे हैं गंदगी निकालने के लिए, जो गलत आहार करे हैं, जो टॉक्सिन जमा हुआ है, उनको समय देंगे, खाएंगे तो डाइजेशन मोड में चला जाएगा। तो हीलिंग मोड पे लाना है आपका बॉडी को, तो हीलिंग मोड में लाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, उठते ही संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा। एनिमा आपको आपके अंदर की गंदगी निकालने के लिए प्रभु को सहयोग करना पड़ेगा, सवेरे दोपहर शाम संजीवनी क्रिया एनिमा करना पड़ेगा, और ना खाना ना पीना करना पड़ेगा। और जब नहीं रह पाए तब पहला वाला जूस, डिटॉक्स जूस, जो हमारा नई भोजन पता पढ़ाई में बताया गया है, हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, अनार समेत, छिलका समेत अनार को पीस के उसका जूस, खाली टमाटर, सफेद पेठा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, रीजनल सीजनल ओरिजिनल एक चीज को लेना है पहला जूस। उसके बाद एक ही प्रकार आहार पे रहिए, एक ही जूस पे रहिए। जब भूख लगे, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। वो भी करना है, आपको बुलंद करना पड़ेगा खुद को। खुद को बुलंद करेंगे तो खुद आके पूछेंगे, बोल तेरा रजा क्या है, बोल तेरा रजा क्या है, बोल तेरा रजा क्या है। तो आपको इसके लिए आपको खुद को बुलंद करना, उसके ऊपर विश्वास रखना है। मेरे अंदर प्रभु हीलिंग पावर बैठे हैं, वही मुझे ठीक करेंगे, तो उनको मैं सहयोग करूंगा कि मेरे आहार देके, मेरे भोजन देके, इंसान का भोजन गॉड मेड फूड है, जैसा प्रभु दिए है उसको उसी रूप में लेना है, ना कि आग में चढ़ा के, सड़ा के, मृत करके, मसाले के सहारा में, तेल के सहारा में नहीं लेना है। हमको ना नमक लेना है, ना मीठा लेना है, जैसा है ऐसे ही आनंद से, सहज भाव से लेना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लंघन को करना है। तो आपके अंदर की शक्ति आपको हील करेगा और आप जरूर ठीक हो जाएंगे। जैसा सुरेश बेटा ने 4th स्टेज कैंसर से ठीक हुए, उनको भी डॉक्टर मना कर दिए थे, नहीं जिंदा रहेगा, 5 दिन का मेहमान बोले था, लेकिन उन्होंने नई भोजन पथा प्राणी पे पूरी तरह समर्पित हो गए। आपने गुरुज के ऊपर समर्पित हो गए, आपने अंदर बैठे जीवनी शक्ति के ऊपर समर्पित हो गया। आर या पार करूंगा बोल ले, ऐसे आपको आर या पार करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ना कि ऐसे ये करूं कि वो करूं, द्वंद में अगर करते रहेंगे, कभी ये कर दिए, कभी आग में पका वाला खाना खा लिए, कभी केमोथेरेपी कर दिए, कभी न्यू डाइट सिस्टम कर दिए, कभी छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। करना है तो पूरी तरह करना है, एकदम अपने को बुलंद करके करना है, जैसा सुरेश बेटा ने करके अपने आप को ठीक करे। उनके अंदर में ऐसा शक्ति है, वो जो चाहते हैं वही करके दिखाते हैं। वो इसीलिए कि उनके अंदर की प्रभु उनको जाग गया है। ऐसे आप भी आपके अंदर की जो परमात्मा प्रभु है, उसके ऊपर विश्वास करके समर्पित होके जगाना पड़ेगा। जागोगे तब जाके आप कर पाओगे, लेकिन जगाना तो खुद को पड़ेगा, खुद को विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु के ऊपर अंदर का विश्वास करके श्रद्धा भाव से करेंगे तो सफलता निश्चित है। तो बुलंद करिए अपने आप को, बुलंद, तो आपको भी सफलता मिलेगी जैसा सुरेश बेटा को मिला। आर या पार करना
है, जीना मरना इसी में करना है, नई भोजन पथा प्रणाली में, और तभी आपको सफलता मिलेगा। करके देखिए, मिलेगा तो अभी भी ठीक, नहीं मिलेगा तभी भी ठीक। कौन सा हर समय पूरी जिंदा रहा है, कौन अमर हुआ है, लेकिन मौत सही होगी, तड़प तड़प के मृत्यु नहीं होगा। जो मृत्यु के समय में हम तड़पते हैं, जीते भी तड़प तड़प के या मरते भी तड़प तड़प के हैं, तो वो नहीं होगा। आप जिएंगे तो खुशी खुशी जिएंगे, मरेंगे भी तो आपका खुशी खुशी मृत्यु होगा, मौत को आलिंगन करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।